ग देखते हैं, निर्देशना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, महेंद्र गुप्त की, महादेवी वर्मा की, शंकर प्रसाद की। हम जानते हैं निर्जा के रचयिता महादेवी वर्मा जी ही हैं, तो हम इन पर ऐसे टिक कर देंगे। साहित्य लहरी के रचयिता हैं तुलसीदास जी, जगन्नाथ दास जी, महादेवी वर्मा, सूरदास। हम जानते हैं साहित्य लहरी गंगा लहरी की रचना सूरदास जी ने ही किया हुआ है। परिमल के रचनाकार हैं शंकर प्रसाद, अज्ञे, सूर्यकांत जी, मुक्तिबोध जी। हम जानते हैं परिमल के रचयिता सूर्यकांत निवाला जी हैं। तो आइए हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप सब संदर्भ लिख ही लेंगे, हम जानते हैं आप हमारे बच्चे हैं तो लिख ही लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक ही हम व्याख्या करेंगे, तो आप कर ही लेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृति के वाहक और संरक्षक के रूप में किसका उदाहरण दिया गया है। ये भी आप इसमें से देखकर कर ही लेंगे। चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हम देखेंगे पांचवा, एक राष्ट्र की उन्नति कब संभव है। तो हम जानते हैं राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है जब हमारा देश एकत्रित होगा। आगे इसमें सब देख के लिख ही लेंगे, अथवा आप जानते हैं आप लिख लेंगे। हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जानते हैं टाइम कम है। दिए गए पदांश पर आधारित प्राथमिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह गोद ले शांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की मलयांतय मिटाना, जो ही मेरा भवन तज तू स्वल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजें मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे भी, तो तू भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। तो हम देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन, प्रस्तुत पद्यांश के कवि एवं पाठ का शीर्षक का नाम लिखिए। तो हम जानते हैं प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की पहला देखते हैं क्वेश्चन, प्रस्तुत पद्यांश के कवि एवं पाठ के शीर्षक का नाम लिखिए। तो हम जानते हैं प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक 3 से लिया गया है, इसके रचयिता हरिओद जी हैं, और यह हमारी पाठ वायु से लिया गया है। शीर्षक का पाठ का नाम है पवन दूतिका। तो हम जानते हैं इस पाठ में क्या लिखा है, तो देखते हैं। लज्जाशील पथिक महिला, अगर आपको रास्ते में कोई लज्जाशील पथिक महिला दिख जाए तो उसके कपड़ों को विकृत न होने देना, उसकी वचना। दूसरा, उपरोक्त पदांश का प्रसंग लिखिए। तो प्रसंग आप लिख ही लेंगे कि हमारी राधा जी क्या बताती हैं, पवन दूतिका के पास श्री कृष्ण जाते हैं, आप लिख लेंगे ये। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हम इसकी व्याख्या करते हैं, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। अगर आपको राधा जी कहती हैं कि हे वायु, अगर तुमको लज्जाशील पथिक रास्ते पर कोई लज्जाशील महिला अगर तुमको दिख जावे तो उसके कपड़ों को उसके वसना से विकृत मत होने देना, तो सुंदरी को जो थोड़ी भी श्रमित वह गोद ले शांति खोना, जो तुमको वह थोड़ा सा श्रमित दिखे। मतलब चौथा हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन, राधा पवन दूतिका से राह में मिलने वाले पथिकों से कैसा व्यवहार करने को कहती हैं। तो आप इसमें ढूंढकर लिख ही लेंगे जो हमने अभी कराया हुआ है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, लज्जाशील महिला के लिए राधा ने क्या कहा है। लज्जाशील महिला के लिए राधिका ने कहा है कि उसके कपड़ों को उसके तन से हटने मत देना, तू सीधे चली जाना हे वायु। तो आप अथवा करके देख ही लेंगे, आप इसे भी कर ही लेंगे। हम पांचवा क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। कन्हैयालाल जी का, हरिशंकर जी का, वासुदेव मिश्र जी का। तो आप इसे बुक में देखकर पढ़ लेंगे। तो हम ख भी वही उसी तरह देखेंगे, इसमें भी आपको साहित्यिक परिचय देना है अयोध्या जी का, मैथिली शरण जी का, शंकर प्रसाद जी का। तो आप बुक में से अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। हम छठवां क्वेश्चन देखेंगे, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य प्रकाश डालिए। तो आपकी बुक में बहादुर और पंचलाइट को अच्छी तरीके से पढ़कर जाइएगा और उसका सारांश आप अच्छे से लिख कर आइएगा। सातवां देखते हैं, स्वपठित खंड के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो हम जानते हैं सभी के किसी में श्रवण कुमार, रश्मि मर्थी, तो आप में जो दिया गया होगा आप उसे याद कर लीजिएगा।